मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यस्सु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत तकवीन की किताब 41 बाब 55 से 57 और 42 बाब की 5वीं आयत से 7वीं और 17 से 24 आयत तक। यकीनन हमसे अपने भाई के खून की बाज पुरस हो रही है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उन दिनों में जब मुल्क मिस्र के सारे लोग हफ्ता के बायस भूखे हुए तो वो रोटी के लिए फ़िरौन के आगे चल आए। फ़िरौन ने सब मिस्रियों से कहा कि यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वो तुम्हें कहे सो करो। और काल ने तमाम रोहे ज़मीन को घेर लिया। तब यूसुफ ने ज़ख़ीरा के खत्ते खोलकर मिस्रियों के हाथ बेचे और मिस्र के मुल्क में काल की शिद्दत हुई और तमाम ज़मीन के लोग मिस्र में यूसुफ के पास गल्ला खरीदने आए, क्योंकि सारी ज़मीन पर सख्त काल था। बस इसराइल के बेटे दीगर खरीदारों के साथ आए, इसलिए कि कनान के मुल्क में काल था और यूसुफ मुल्क का हाकिम था और वो मुल्क के सारे लोगों के हाथ गल्ला बेचता था। सो यूसुफ के भाई आए और ज़मीन तक उसके आगे सर झुकाए। जब यूसुफ ने अपने भाइयों को देखा तो उन्हें पहचान लिया, मगर अपने आप को नावाकिफ बताया और उनसे सख्ती से कलाम किया और उनसे कहा, तुम कहाँ से आए हो? वो बोले, कनान के मुल्क से खुराक खरीदने। और यूसुफ ने तो अपने भाइयों को पहचाना, मगर उन्होंने उसे ना पहचाना। सो उसने उनको 3 दिन तक कैद रखा। तीसरे दिन यूसुफ ने उन्हें कहा, मैं खुदा से डरता हूँ, तुम यूं करो ताकि जिंदा रहो। अगर तुम दयानतदार हो तो एक को अपने में से कैद खाना में बंद रहने दो और तुम जाओ और अपने घरों के लिए काल के लिए गल्ला ले जाओ और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ, ताकि तुम्हारी बाबत साबित हो जाए और तुम ना मरो। तब उन्होंने यूं ही किया और उन्होंने एक दूसरे से कहा कि सचमुच हम अपने भाई की बाबत मुजरिम हैं कि जब उसने हमारी मिन्नत की हमने उसकी जान को तंगी में देखा और उसकी ना सुनी, इसलिए ये मुसीबत हम पर आई। तब रूबन ने जवाब में उन्हें कहा, क्या मैं तुम्हें ना कहता था कि इस लड़के पर जुल्म न करो और तुम शर्मा न हुए? इसलिए हमसे उसके खून की बाज पुरस हुई और वो ना जानते थे कि यूसुफ इनकी बातें समझता है, क्योंकि उसके और उनके दरमियान तर्जुमान था। तब वो उनसे किनारा किया और रोया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 32 पहली आयत से तीसरी, 10 से 12 और 18 से 19 आयत। जुमायती जवाब। ऐ खुदावंद,
जैसी तुझसे हमारी उम्मीद है वैसी ही तेरी रहमत हम पर हो। बरकत के साथ खुदावंद का शुक्र करो। 10 तारी सुरंगी के साथ उसकी हमसराई करो। उसके लिए एक नया गीत गाओ। बुलंद आवाज से अच्छी तरह बजाओ। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद, जैसी तुझसे हमारी उम्मीद है वैसी ही तेरी रहमत हम पर हो। खुदावंद कौमों की तजवीज़ों को बातिल करता है, वो उम्मतों की ताबीरों को रद्द करता है। खुदावंद की तजवीज़ अबद तक कायम रहती है और उसके दिल की ताबीर नस्ल दर नस्ल। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद, जैसी तुझसे हमारी उम्मीद है वैसी ही तेरी रहमत हम पर हो। खुदावंद की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं, उन पर जिनकी उम्मीद उसकी शफ़क़त पर है, ताकि उनकी जानों को मौत से छुड़ाए और फक्ता में उनको सही व सालम रखे। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद, जैसे तुझसे हमारी उम्मीद है वैसे ही तेरी रहमत हम पर हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 10 बाब 1 से 7वीं आयत तक इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। एक दिन यीशु ने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उन्हें नापाक रूहों पर अख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। और 12 रसूलों के नाम ये हैं। पहला, शमाउन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई इंद्रियास, याकूब बिन जब्दी और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बरतलमाई, तोमा और मत्ती रसूल, याकूब बिन हल्फाई और तबाई, शमाउन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। इन 12 को यीशु ने भेजा और उनसे हुक्म देकर कहा कि गैर कौमों की तरफ न जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल न होना, बल्कि इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये मनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आमीन।